जी गुड मॉर्निंग। आज है मंडे और सावन का है थर्ड फास्ट है, आई थिंक सो। मुझे तो पता नहीं है, फ़िलहाल होगा थर्ड ही है मेरे ख्याल से, क्योंकि एक तो रक्षाबंधन के पास में ही पड़ेगा। अब की बार मेरे ख्याल से 4 है। काम ख़त्म हो चुका है मेरा। एक्चुअली मैं चली गई थी ऊपर पौधों को पानी देने, तो मुझे याद आया कि यार गार्डनिंग भी करनी। एक पौधा था काफ़ी टाइम से रखा हुआ था वो, तो वही लगाया था। तो उसमें ना घास हो गई थी बड़ी वाली, और उसकी जड़ थी बड़ी मजबूत। तो पहले घास काटी, फिर उसकी खुद के जड़ निकाल के फिर पौधा लगा के आई हूँ मैं। और थोड़ा बहुत जैसे बारिश होती है ना बहुत तेज़, तो पौधे में से मिट्टियाँ बहने लग जाती हैं, तो वो भी स्टॉल हो रही थी, तो वो वापस उठा के पौधों में डाली है मैंने। थोड़ी बहुत अभी सफाई करके आई हूँ, लेकिन अभी बारिश का मौसम हो रहा था इसलिए पूरी तरह से सफाई नहीं की है। बट हम मिट्टी हटा दी है, और जो गंद पड़ा हुआ था, जैसे वो होते हैं ना घास वास होते हैं या टहनियाँ हो जाती हैं जो टूट जाती हैं या हवा में जो उड़ कर आ जाती हैं, वो सारा उनको थैली वैली में भर के आई हूँ मैं। देखते हैं। नाश्ता मैंने कर लिया। आज मैं खाऊंगी जैम ब्रेड। एक्चुअली आज थोड़ा सा लो फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। जो भी आई थिंक तो ना कि मौसम से हो जाता है मुझे, क्योंकि उतरती चढ़ती सर्दी में भी मेरे साथ सबसे ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है। उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। वैसे तो नहीं होती, बट अंदरूनी फील होता है ना कि आप ठीक नहीं हो, आप ठीक नहीं हो, तो ऐसा फील होता रहता है। तो वही चीज़ है अभी भी। तो बस मुझे लगता है इस बार सर्दियाँ थोड़ी जल्दी आ जाएंगी, क्योंकि सारे फेस्टिव इस साल बहुत ही जल्दी हैं। नवंबर दिसंबर तो मुझे लगता है खाली ही हैं। दिसंबर में 1-2 होंगे कोई फेस्टिव, तो बाकी नवंबर तो बिल्कुल ही खाली है। सारे के सारे अक्टूबर में और ये आ गए हैं। बस अब तो शुरुआत ही हो चुकी है, और जब त्यौहार शुरू होते हैं तो साल ख़त्म होते होते पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। बस ऐसे ही है। चलिए, अगर आप लोग मेरा ये वाला जो व्लॉग है पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि वो भी सब्सक्राइब शेयर लाइक करें। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए है थैंक यू। चलिए फिलहाल मैं नाश्ता वाश्ता कर लेती हूँ। एक्चुअली मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी। नहाने के बाद भी आके मैं 2-3 बार मुँह धो चुकी हूँ। एक्चुअली मेरे टी जोन पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना बहुत आता है टी जोन पे, तो इस वजह से बड़ा ही परेशान रहती हूँ। इतना पसीना मैंने किसी को आते हुए नहीं देखा। मैं 2 सेकंड के लिए बाहर निकल जाऊँ ना, अभी नहीं पहले भी ऐसे ही था। जब मैं कॉलेज वॉलेज जाती थी, सारे के सारे ऐसे खड़े हो, मेरा टप 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 पसीना मतलब बह रहा होता था। पूछते पूछते हैंकी गीला हो जाता था, लेकिन पसीना नहीं ख़त्म होता था। तो वो तो बहुत ही मुश्किल है, और अभी भी ऐसे ही है। बच्चों को बस यहीं तक कि छोड़ने जाती हूँ मैं, और उसी में मुझे बहुत पसीना आ जाता है। ज़रा सा कुछ भी करते या चलते वक्त भी बहुत ज़्यादा एसी वगैरह चला लेती हूँ मैं। चलिए मिलती हूँ आपसे। ओके, एसी चला लो भैया, गर्मी लग गई गर्मी। मॉइस्चर पे चलाना पड़ता है डायरेक्टली, क्योंकि हवा में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है। अब मॉइस्चर पे नहीं चलाएंगे तो एसी का भी है, उसमें बर्फ़ जमने लग जाती है, जिससे एसी वगैरह ख़राब होने का खतरा रहता है। अभी हमने सर्विस करवाई थी स्टार्टिंग में, जब गर्मियाँ स्टार्ट हुई थी तब हमने सर्विस करवाई थी। ऑनलाइन बुलाए थे हमने, तो उन्हीं से ही करवाई थी। अब इनके पापा कह रहे हैं कि नया एसी ले लेते हैं, बट मैं तो मना ही कर रही हूँ कि नए की ज़रूरत नहीं है, इसको रिपेयर करवा लो। एक्चुअली क्या है, ऊपर जो हमारा आउटडोर है उसमें जहाँ पे गैस भरी जाती है, आई थिंक सो उसमें थोड़ी सी लीकेज है। तो उन्होंने बोला था कि आपका ये वाला सीज़न तो निकल जाएगा, बट आपको मेरे ख्याल से इंस्टॉल करवानी पड़ेगी गैस। तो मेरे को लगता है अब शायद गैस ही हमें इंस्टॉल करवानी पड़े, बट अभी देखते हुए तो चल रहा है। जब तक चल रहा है, जब तक चला रहे इसके पापा, नहीं तो फिर या तो रिपेयर करवाएंगे या फिर देखते हैं अगर कोई अच्छा ऑफ़र आया तो कोई अच्छा एसी ले लेंगे। बट मेरे को तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, मुझे फिजूल खर्चा बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अगर जो चीज़ जब तक चल रही है तो चला लो यार, क्या ज़रूरत है बताओ आप, हैं? कोई चीज़ अगर रिपेयर से ठीक हो जाएगी, 400-500, चलो मान लो 4-5 हज़ार भी लग गए, उसकी जगह अगर आप 30-32-35 हज़ार खर्च करो नए एसी पे, तो कौन है ये बताओ आप? जब आपका 4-5 हज़ार में काम चल सकता है तो आप 30-35 हज़ार खर्च करोगे आप? मैं तो ऐसे ही, देखिए भैया पैसे बहुत मेहनत से जुड़ता है, अब फिजूल खर्चा मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मैं तो हर चीज़ के लिए मना ही कर देती हूँ। जब भी ये कुछ लेने की बोलते हैं मैंने कहा नहीं लेना मेरे को, जैसा चल रहा है मैं तो चला लूँगी, मैं तो गर्मी में भी रह लूँ। बट देखते हैं, अभी तो इसके बाद वो बोल रहे हैं तो करते हैं क्या करते हैं। जी फाइनली डन हो चुके हैं, मतलब लहसुन ये लास्ट रह गया है, सारा सब कुछ कर दिया है मैंने। एक्चुअली में मैं रोज़ सोचती हूँ कि यार बड़ी थकावट है, चलो सोऊंगी लेकिन नहीं सोती मैं। डेली का मुझे यही है, मैं अपना को ही मतलब बोलती रहती हूँ कि मैं सोऊंगी। चल भी मेरे पास टाइम होता है, 1 घंटा सो जाऊंगी बाद में, जैसे सब सोते हैं, बट मैं नहीं सोती।
बट डेली यही सोचती हूँ सुबह जब मैं उठती हूँ ना, तब मैं डेली यही सोचती हूँ, बट नहीं सोती। फिर ना कुछ काम में लग जाती हूँ, फिर से नहीं होता तो ढूंढ लेती हूँ कोई ना कोई काम ना। खाली टीवी देखती रहती हूँ तो वो भी नहीं देखा जाता, खाली बैठ के टीवी, कि बस टीवी को ही निहारते रहो। बट आज मैंने सोचा कि भाई ये आज बड़ा ही ख़त्म करना ही करना है, क्योंकि अगर मैंने इतना ही टाइम लगा दूँगी इनको ये सब करने में तो इनको छील के कब रखूँगी मैं। तो आप देख सकते हैं मेरा लहसुन हो गया है पूरा, ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही दिनों बाद, ये देखिए, आप ये मान लीजिए 4 थैली लहसुन का कूड़ा निकला है, ठीक है ना। ये देखिए सारा लहसुन हो गया है मेरा ख़त्म, यहाँ पे बस कूड़ा ही कूड़ा रह गया है। एक जो लहसुन झड़ गए हों तो झड़ गए हों, ये तो खराब ही है। ये देखिए फाइनली आज ख़त्म हो ही गया ये, बड़ा ही राहत वाली आई है सांस। ये देखिए ये हो गया है ख़त्म। और ये देखिए ये इतना सारा लहसुन निकला है ये, अब इन्हें आज इन्हें सुखाने के बाद जब मैं करूँगी अपने और भी बहुत सारे काम। सो फाइनली डन आफ्टर सम टाइम। ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, तो थोड़ा सा बोलेंगे, बट लग गया। ये देखिए तो ये है आज का, ठीक है, ये है आज का ब्लॉग का टाइटल होगा कि आज के टाइम दिन पूरा हुआ। एक्चुअली मेरा कैमरा नहीं इधर उधर हिलता रहता है तो मुझे उसको ठीक करना पड़ता है, तो इसी वजह से। बट अभी छील तो ला के जल्दी जाएंगे। डेली अगर 1-1 घंटा भी मैं छीलने लगूंगी इसको तो हो ही जाएगा। यही होता। अब ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेंगे मेरे, मुझे बार बार नहीं खरीदना पड़ेगा। और प्लस ये है कि ये सूखा लहसुन है, गीला लहसुन नहीं है। सर्दियों में जो लहसुन आते हैं वो छिल तो जाते हैं, उनमें बहुत लेयर होती है, आपने देखा होगा। होते तो बहुत मोटे, बट उनमें लेयर होती है अंदर ही अंदर, क्योंकि वो कच्चे से रहते हैं, पता नहीं गीले से। तो उन्हें तो आप हल्का सा उतार के ऐसे ही पीस लो तो चल जाता है। मैंने लिए थे, बट उनमें वज़न ज़्यादा होता है क्योंकि उनमें नमी ज़्यादा होती है। ये बिल्कुल सूखा हुआ लहसुन है, इसीलिए काफ़ी बढ़िया है ये। और बड़ी पोती के हैं, मतलब इनका साइज़ बड़े लहसुन का है, तो ये जल्दी ही छिल जाएंगे। इनको छील के किसी कंटेनर में भर के मैं फ्रीज़र में रखूँगी ताकि इनकी जड़ें ना निकले। फ्रीज़र में फ्रीज़ हो जाएंगे ये, तो जब मुझे इनको पीसना होगा अदरक डाल के, तो जब मैं इनको पीस लूँगी। ऐसे ही मेरे बहुत सारे कंटेनर हैं, और अभी मैंने मटर के भी कंटेनर भर के रखे हैं। यही तो मेरे यूज़ हो चुके हैं, अभी रह रहे हैं। अभी कल ही मैंने एक कंटेनर में मटर पलटी है और एक बार की अभी और है। बाकी लहसुन है ये, तो ये मुझे भी ये भी स्टोर करके रखने हैं। तो बहुत सारे कंटेनर मेरे पास खाली हैं, तो उनमें भर के रख दूँ इनको मैं। जो पहले किए हैं पहले उन्हें यूज़ करूँगी, फिर इनको यूज़ करूँगी। सो नाइस। चलिए फिलहाल इनको मैं अभी हवा लगने देती हूँ थोड़ी सी। बाकी यहाँ पे कुछ तो हुआ नहीं फिलहाल, लेकिन ये होता है। और नतने मैंने ज़रा उबलने डाल रखे थे, तो वो हो गए होंगे थोड़े से कोजी से, तब उनको जाके रगड़ के धो के सुखा के आती हूँ मैं, क्योंकि उनको उबाल कर ही सही है। उनके ना अंदर की महक निकल जाती है, क्योंकि नमी बहुत हो जाती है रोटियों के नतरों में, तो मैं उबाल कर ही धोती हूँ। ठीक है, घर पे भी मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती हैं, और यहाँ पे भी मतलब जो मेरी मदर इन लॉ है मेरी मम्मी, वो भी ऐसे ही करती हैं। वो सारे नतने वतने जो भी होते हैं, कि जिनके कपड़े जितने भी, वो किसी एक भगोने में अच्छे से उबाल लेती हैं सर्फ वर्फ डाल के, ताकि उनकी जितना भी गंद और जितना भी वो आ जाते हैं ना नमी सी और वैसे चिकनाहट सी, तो वो सब हट जाए। और फिर हल्का सा, जब बिल्कुल ठंडा नहीं, थोड़ा सा गर्म रहना चाहिए, उसी में मसल के अच्छे से धो दो, तो बहुत अच्छे से चमक जाता है और पूरी महक निकल जाती है। फिर आप उन्हें अच्छे से सुखा ले, तो वही है। अब मैं उसको जाके करती हूँ। कल हमने बनाए थे सांभर वड़ा, तो वो भी है। एक्चुअली क्या है, 2 दिन में ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वो 2 दिन जो होते हैं वो मेरे बच्चों के लिए ही होते हैं, क्योंकि इनकी सबकी छुट्टी रहती है। तो ये पूरे हफ्ते तो कुछ खाते नहीं, क्योंकि भाग दौड़ में इनका सारा रूटीन निकल जाता है। तो 2 दिन इनको कुछ ना कुछ देना ही होता है। और फिर थोड़ा सा लेट रूटीन स्टार्ट होता है, 8, साढ़े 8, 9, 10 बज जाते हैं उठते उठते। बच्चे हैं, जब तक मैं लेटी रहती तो वो लेटे ही रहते, बेशक जग जाएँ लेकिन लेटे ही रहेंगे। तो ये भी वजह है। संडे को तो हम लेट उठते, सैटरडे भले ही हम जल्दी उठ जाएँ। सैटरडे को ये भी है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, सैटरडे को उनको ऑफ नहीं होता है। कोई वीकेंड हो या सेकंड सैटरडे हो या वर्किंग डे हो तो हॉलीडे हो जाता है, अदरवाइज़ कोई हॉलीडे नहीं होता है इनका। तो इस वजह से भी है। तो 2 दिन हमने, एक दिन मैंने छोले पूरी बनाए थे और एक दिन मैंने बनाए थे सांभर वड़ा, जो बच्चों को बहुत ही पसंद है, प्लस इसके पापा को भी पसंद है। तो घर में तो वैसे सबको ही पसंद है,
कोई बनाता नहीं है तो मैं ही बनाती हूँ, ज़्यादातर चीज़ें तो मैं ही देती हूँ, सब खा लेते हैं बढ़िया से। और फिर घर की बनी चीज़ें होती हैं, मिक्स वेजिटेबल का सांभर होता है, सूजी का मैं वो बड़ा बनाती हूँ, उसमें अजवाइन, कड़ी पत्ता, लहसुन अदरक का पेस्ट, धनिया वगैरह सब डाल के, तो इस वजह से तो वो ज़्यादा हार्मफुल तो फ़िलहाल है ही नहीं, वो तो हाइजीनिक है, तो वो सब खा लेते हैं। अनहाइजीनिक तो मैं कुछ खिलाती ही नहीं, जाहिर सी बात है, जब मेरे को अपने बच्चों को भी खिलाना है, इनको भी, पापा को भी खिलाना है और ख़ुद भी खाना है, तो ऐसी चीज़ तो मैं बनाऊँगी ही नहीं। तो इस वजह से चलिए अभी इन्हें कर दूँ और बाहर का काम निपटाया थे, मिलती हूँ आपसे। जी हो गई है शाम, चाय वाय बना ली मैंने, हाथ मुँह भी धो लिए हैं और आप देख सकते हैं मैंने बाल वगैरह सब बना लिया है। अब बस मार्केट जाने का है आज दिन, तो आज मार्केट जाएंगे। बच्चे देखिए ये लेटी हुई है, मिताक्षी गई है वॉशरूम में, तो बस तैयारी है नीचे जाने की। 5:30 बजे तक हम सब नीचे ही चले जाएंगे अभी, तो बस फटाफट आएंगे सब्ज़ी वगैरह लेके। आज बनाऊँगी मैं दाल चावल, तो दाल मैंने भिगो दी है, चावल भी मैं भिगो कर ही जाऊँगी, क्योंकि आने के बाद इतना टाइम नहीं मिलेगा कि मैं उसे भिगो दूँ फटाफट से। अब भिगोने के बाद तो चावल में थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, तो इसलिए मैं अभी ही भिगो के जाऊँगी ताकि आगे तुरंत बना लूँ जल्द से जल्दी। चलिए मिलती हूँ आपसे मैं बाज़ार से आने के बाद। ज़रा बाज़ार हुई हूँ, सब्ज़ी वगैरह ले आते, सब्ज़ी एक भी नहीं एक्चुअली में, क्योंकि मैंने सांभर बनाया था तो मैंने सारी सब्ज़ी उसी में ही डाल दी थी। मैक्सिमम बस कद्दू नहीं था तो कद्दू मैं लेकर आई थी, बाकी जो सब्जियां थी वो मैंने डाल दी थी। तो देखते हैं आज बाज़ार में क्या क्या मिलता है। वैसे भी बारिश के मौसम में दिनों में कुछ भी नहीं मिलता, और बैंगन जो होते हैं उनमें, या कोई आजकल अभी तक तो गोभियाँ भी चल रही हैं, इनमें कीड़े लगे हुए आते हैं, इसलिए मैं नहीं लेती हूँ बारिश के दिनों में ये सब चीज़ें। फिर भी देखते हैं आज बाज़ार में क्या सब्जियाँ मिलती हैं। हो गई है रात, हम लोगों ने खाना खा लिया है, साफ़ सफाई हो चुकी है, इन्होंने फिर से अपने टॉय वॉय फैला रखे हैं, बाकी पोछा वोछा मैंने लगा ही चुकी हूँ। मैं एक्चुअली मार्केट चली गई थी, तो वहाँ से आके इतना टाइम हो जाता है कि सीधा खाना बनाने ही लग जाती हूँ मैं, बाहर से बाहर ही। तो बस वही बनाए थे, दाल चावल बनाए थे और डॉगी के लिए रोटियाँ बनाई थी। तो बस अभी ही रोटी लेके ही गए हैं इनके पापा, ये अभी नीचे गए नहीं, क्योंकि ये जब मैं गई थी तो ये पहले ही हो आए थे नीचे, तो इसलिए अभी ये दोबारा गए नहीं है। बस अब कपड़े वपड़े चेंज करेंगे और फिर दूध पिला के इनको सुलाने की तैयारी करूँगी मैं भी थोड़ी देर में। बाकी सब्ज़ी लाई हूँ मैं, कीवी मिल गई थी 100 की 5 दे रहा था, बट मैंने 6 ले ली, सही थी तो ले ली। बच्चे खाते हैं कीवी बड़े शौक से, तो इसलिए ले ली, जब भी मौका मिलता है मैं ले लेती हूँ, सही रेट पे पड़ती हैं तो इसीलिए। वैसे सर्दी में ज़्यादा आती हैं, तो सर्दियों में तो मैं हमेशा ही लाती हूँ कीवी, बट अभी मिल गई थी तो मैंने ले ली थी, क्योंकि कोई फ्रूट आ नहीं रहा। सेब आ रहे हैं, सेब मुझे अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि उनमें भी कोई टेस्ट नहीं है, तो इसीलिए जब वो बड़े वाले आएंगे दानेदार तब लाऊंगी मैं सेबों को, तो इसलिए मैं भी लाई नहीं हूँ, सो इसीलिए भी है। आइए दिखा देती हूँ बात। ये देखिए मेरी किचन में भी है साफ, बिल्कुल भी रखा है दूध बच्चों के लिए, ये रखी हैं यहाँ पे सब्जियाँ। सब चीज़ें बहुत ही महंगी हो चुकी हैं, क्या ही करें, मार्केट बाज़ार चले जाओ तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक ही, क्योंकि मैं सब्जी वब्जी काट कर रखूँगी थोड़ी सी, और थोड़ा सा भी देखती हूँ यार। दोपहर तो मैं सो ही नहीं पाई, पता नहीं, आंखें तो बंद थी लेकिन ऐसा लग रहा था जगी हूँ, तो बहुत ही अजीब जैसा हो रहा था काफ़ी। तो शायद शाम को मैं जल्दी ही सो जाऊँ बच्चों के साथ, तो इसलिए अभी से ही सब्जी वब्जी की तैयारियाँ कर लूँगी, जो लाई हूँ उन्हें काटती हूँ। सुबह के नाश्ते की तैयारी भी करके रखूँगी। शिमला वेजिटेबल्स लेके आई हूँ मैं सैंडविच के लिए, वेज सैंडविच बनाने के लिए, तो बस उसी की भी तैयारी करूँगी बच्चों के लिए। बच्चों के स्कूल में चल रहा है इंडिपेंडेंस फंक्शन की प्रिपरेशन चल रही है, डांस प्रोग्राम कुछ करवा रहे हैं वो लोग, तो उस वजह से भी। चलिए फिलहाल मिलते हैं नए ब्लॉग में नेक्स्ट डे। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। चलिए मिलते हैं नई सुबह नए ब्लॉग में।